नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रश्न को लेकर के बार बार वीडियो के कमेंट में कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर भी बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है राजस्थान रीट परीक्षा भर्ती 2024 को लेकर के। आप सभी को मालूम है कि रीट में अभी 2 पेपर कर दिए हैं। एक तो जिसे प्री पेपर कहते हैं, जो कि पात्रता है, जिसे पास करना पहले अनिवार्य है, और उसके बाद में इसका होता है मेंस एग्जाम। तो जो सवाल है वो ये है, तो जो उनका सवाल है वो सवाल ये है कि हमने रीट पात्रता को पहले से ही पास कर रखा है, तो क्या हमें ये फॉर्म भरना पड़ेगा, तो क्या हमें ये पात्रता की परीक्षा दोबारा से देनी पड़ेगी। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। छोटा सा वीडियो है, आप आराम से इस वीडियो को समझ लीजिएगा। 2022 में जब रीट पात्रता की परीक्षा हुई थी तो लाखों अभ्यर्थी उसमें अपीयर हुए थे और बहुत सारे अभ्यर्थियों की पात्रता परीक्षा पहले से पास भी है। और अब 2024 में जब दोबारा ये फॉर्म शुरू हुए हैं तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल आ गया है, और वो सवाल उन्हीं अभ्यर्थियों के मन में आए जिन्होंने रीट पर ही परीक्षा पहले से पास कर रखी है। क्योंकि परीक्षा पास करने वालों को ही लगता है कि क्या दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या दोबारा से पात्रता पास करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो पात्रता परीक्षा में पीछे फेल हो गए थे, जिनकी पात्रता परीक्षा पास नहीं हुई थी, उनको तो फॉर्म भरना ही है। वो तो रीट परीक्षा ये फॉर्म भरेंगे, दोबारा से पात्रता परीक्षा देंगे और इस पात्रता को की बार वो क्लियर करेंगे। अब सवाल जिन्होंने क्लियर कर रखा है उनका है, तो उसके जवाब के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी पात्रता पहले से पास है तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं, अगर चाहें तो फॉर्म मत भरिए। अगर आप चाहें तो परीक्षा दे सकते हैं, अगर चाहें तो परीक्षा मत दीजिए। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि फॉर्म भरिए और आराम से परीक्षा दीजिए। अगर आपकी पात्रता अब की बार पास नहीं भी हुई तो भी आपकी पीछे वाली पात्रता वैलिड है। और दूसरी बात, इस वजह से भी, दूसरा जो रीज़न बता रहा हूँ, इस रीज़न की वजह से भी आपको परीक्षा देनी चाहिए। ये पात्रता दोबारा से आप आराम से दे सकते हो। दूसरा रीज़न ये है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, मिनिमम, और उसी के नज़दीक आप एकदम नज़दीक हो या 1-2 नंबर आपके ऊपर हैं तो पात्रता तो आपकी क्लियर है, ये तो पता ही है। लेकिन सोच के देखिए कि आने वाले समय में भी इसकी पात्रता जो है वो वैलिड, लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी। दोबारा एक बार अगर आप पास कर लेते हैं तो दोबारा से आपको पास करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन सोच के देखिए, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क है उसके नज़दीक में आप हैं और आने वाले समय में सरकार का थोड़ा सा मन बदल जाता है और जो आपकी जो पात्रता के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है उसको यदि बढ़ा दिया जाता है, और उसको बढ़ा दिया जाएगा तो आपके नंबर कम होने की वजह से हो सकता है हमें किसी समस्या का सामना उस समय करना पड़े। तो इस वजह से हमें परीक्षा दोबारा भी देनी चाहिए ताकि हम अपने नंबर भी इंक्रीज उसमें कर सकें। और वैसे अगर आप फॉर्म भर देंगे तो पढ़ाई का रूटीन भी आपका बना रहेगा। आपको भी ये रहेगा कि आगे पेपर है, पेपर उस सिलसिले में आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन अगर पात्रता क्लियर है, फॉर्म भर भी रहे हैं, तो पात्रता पर तो कम ध्यान दीजिएगा, पेपर पर, मेंस वाले पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ये जो रीज़न मैंने बताया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, हालांकि ऐसा होगा नहीं, सरकार शायद नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन फिर भी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस रीज़न से भी आप पात्रता का फॉर्म भर के और अच्छे नंबरों से दोबारा पात्रता क्लियर कर सकते हैं। और बाय द वे, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और उसमें किसी कारणवश आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं आए, पात्रता आपकी क्लियर नहीं हुई, पीछे वाली पात्रता आपकी क्लियर है 2022 वाली, तो आपका वो वैलिड है। आराम से आप उसी पात्रता से मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये है अभी की जो सूचना है वो, कि रीट भर्ती 2024 के लिए आप चाहें तो पात्रता दे सकते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, कारण मेरी तरफ से मैंने स्पष्ट कर दिया है। बाकी आपके मन में जो ख्याल है उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपकी इच्छा है फॉर्म भर के पात्रता दोबारा से अच्छे नंबरों से दोबारा क्लियर करने की, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। और पहले से क्लियर है, नहीं भरना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, आपकी जो पात्रता आपने क्लियर कर रखी है वो वैलिड है। तो ये है वीडियो, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। जिनके भी मन में सवाल था कि क्या दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा से पात्रता की परीक्षा पास दोबारा करनी पड़ेगी, दोबारा से इन्हीं चीज़ों को पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने ज़रूरी है क्या, तो उन सवालों का जवाब मैंने वीडियो में आपको दे दिया है। लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।